झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ चुकी है। खासकर महापौर, उप महापौर और अन्य पदों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर हलचल भी अब तेज हो गई है और सब दावेदार भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी में अगर खासकर धनबाद की बात करें तो यहाँ पे भी मेयर की गद्दी में अब सिंह मेंशन की एंट्री हो चुकी है। सिंह मेंशन से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की। जी हाँ, संजीव सिंह ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। दरअसल झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने आधिकारिक तौर पर धनबाद के मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और दावेदारी पेश करने में ही इसी संबंध में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पत्र भी भेजा है। उन्होंने पत्र भेजकर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। बता दें कि संजीव सिंह इस दावेदारी के बाद धनबाद की राजनीतिक चर्चाओं के बाजार में अब काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पत्र में संजीव सिंह ने खुद को पार्टी का निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि वे संगठन, विचारधारा और राष्ट्र सेवा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे धनबाद के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और सिर्फ उसी की तरह जो है उन्हीं के बारे में सोचेंगे। संजीव सिंह ने अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव का भी इस पत्र में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में एक्टिव रहा है, सक्रिय रहा है। उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह 4 बार विधायक रहे थे, जबकि उनकी माता कुंती देवी भी 2 बार विधायक रह चुकी है और वर्तमान में उनकी पत्नी रागिनी सिंह झरिया विधानसभा से विधायक के तौर पर जनसेवा कर रही है। तो मतलब ये सब बताने का साफ मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि धनबाद में उनका सिक्का बोलता है और उनको यही मौका चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि वे वर्तमान में बीसीसीएल से जुड़े श्रमिक संगठनों के माध्यम से मजदूरों के हितों, अधिकारों और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं ताकि उनको भी इंपावर कर सके। इससे उन्हें जमीनी स्तर पर जन समस्याओं की गहरी समझ है। संजीव सिंह ने पत्र के जरिए पार्टी नेतृत्व में मार्गदर्शन और समर्थन की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वे संगठन के हर निर्णय और निर्देश का पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। इधर संजीव सिंह की इस दावेदारी के बाद अब राजनीतिक गलियारों में धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि दावेदार सिर्फ एक नहीं है, कई लोग जो हैं इसमें दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर यह आशंका दिख रही है कि विधानसभा चुनाव की जैसा ही हालत नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, जहां सिंह मेंशन और रघुकुल आमने सामने नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो संजीव सिंह का मैदान में उतरना उन पुराने आरोपों और घाव को खुरेदने का काम भी कर रहे हैं जो कि सड़कों पर खून से सने गए थे, क्योंकि संजीव सिंह पर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले का भी आरोप लगा था। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है, लेकिन चुनाव में यह देखने को मिल सकता है और यह मुद्दा वापस से उछल सकता है। लेकिन देखा जाए तो संजीव सिंह का दावा करना और पार्टी के द्वारा यह तय करना काफी कठिन होगा, क्योंकि इस बार का नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के और भी कई नेता मेयर के लिए ताल ठोकने का मन बना रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करने का मन बना रहे हैं। इस रेस में चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी मेयर पद के लिए अपनी इच्छा जता दी है। बहरहाल देखा जाए तो पार्टी के लिए ये एक असमंजस की स्थिति बन गई है। क्यों? क्योंकि कोयला नगरी में अब मेयर पद में 7007 गाड़ी की एंट्री तो हो चुकी है। अब पार्टी इसे किस तरह संभालेगी और किसे अपना कमान सौंपेगी, ये तो समय और तारीख ही तय करेगा। और क्या एक बार फिर JH10DB 7007 और JH10W 45000045 के बीच टकराव देखने को मिलेगी? अब ऐसे में धनबाद में मेयर पद भाजपा के लिए काफी अहम बन गया है। इसीलिए पार्टी में भी अब ये बातें चल रही हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीते या फिर चुनाव में खड़ा हो जिसको लोग भी समझते हो, जो लोगों को समझ सकता हो और वो बेहतर ढंग से सारी चीजों को समझ पाए और चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। हालांकि अलग अलग दावेदारों के आने से पार्टी में हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें भी इन्हीं पर टिकी हैं कि आखिर पार्टी क्या फैसला करती है। हालांकि ये तो तय है कि दावेदार को लेकर पार्टी के अंदर विचार किया जा रहा है और उसके बाद ही एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि आखिरकार कौन इसमें दावेदारी पेश करता है, और तभी क्लियर हो जाएगा कि आखिर धनबाद की भागदौड़ किसके हाथ में होगी आने वाले समय में। फिलहाल तो 23 से मतदान शुरू होंगे, 27 को मतगणना हो जाएगी और फिर पता चल ही जाएगा कि आखिरकार कौन विजय रहा है।
फिलहाल संजीव सिंह को लेकर धनबाद में भी जो है राजनीतिक गर्मागर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है जब से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार अंत में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहे एयर नाउ।